नरसिंहपुर ज़िले में अगर किसी विधानसभा की चर्चा है तो वो सबसे ज़्यादा चर्चा है गाडरावारा विधानसभा की। और इसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद राव देव प्रताप को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। हालांकि कांग्रेस अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। वर्तमान यहाँ से विधायक सुनीता पटेल हैं। मेरे साथ भाजपा कार्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं अनूप जैन जी। उनसे हम मुखातिब होते हैं इस गाडरावारा विधानसभा के संपूर्ण चर्चाओं के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, एक नया लीडर और गाडरावारा से जिनका लगाव तो था, लेकिन लोकसभा एक बड़ी होती है जिसमें सिवनी, मालवा, होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, पनखेड़ी, करेली, गाडरावारा, नरसिंहपुर, ये सारी विधानसभाएं समाहित रहती हैं। 8 विधानसभा लगभग लोकसभा में हैं। तो ये कहना कि बाहरी प्रत्याशी और जो लोकल के लीडर थे उनकी टिकट काटना, क्या ये घाटे का सौदा साबित होगा भाजपा के लिए? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कहना कि नया प्रत्याशी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? पिछले 10 सालों से तो वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो हमारे लिए नए होने का प्रश्न कहाँ बनता है? अभी पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा लोकसभा का, तो 75,000 से जीतने वाला कैंडिडेट, क्या वो गाडरावारा में पॉपुलर नहीं होगा? आप कैसी बात कर रहे हैं? ये जनता का प्यार था कि हम 75,000 वोटों से जीते लोकसभा में गाडरावारा विधानसभा। फिर हम कैसे कह दें कि वो नया है या बाहरी है या लोग कम पसंद करते हैं? ये तो बात ही नहीं बनती है। ये तो निश्चित तौर से कुछ लोगों ने, अब राजनीति में कोई मुद्दे तो होना चाहिए, तो ये कोई सामान्य मुद्दा है, कोई मायने नहीं रखता। हमारी जनता उनको बहुत प्रेम करती है और हमारे कार्यकर्ता, आप सोचिए, इतना प्रेम करते हैं कि पिछली बार लोकसभा में आप बताइए 75,000 से जीते, तो ये प्रेम का ही कारण हो सकता है ना। आप एक भाजपा के कद्दावर नेता लग रहे हैं और बातों से ही आपने पहले क्वेश्चन में बता दिया है। लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा के जो स्थानीय नेता थे, चाहे उनमें साधना स्थापक हों, गौतम पटेल हों, नरेश पाठक हों और जो तमाम लीडर थे, इनमें कौन सी कमी रह गई थी जो सांसद जी को यहाँ से लाया गया? देखिए, कभी कभी हम एक विधानसभा को लेकर सोचते हैं। जब ऊपर का नेतृत्व होता है तो वो पूरे प्रदेश और देश की व्यवस्था को लेकर सोचता है, और कभी कभी ऐसे निर्णय होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे विधानसभा के बारे में नहीं सोचा गया। अब भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, प्रदेश में हमें सरकार बनाना है, फिर हमें सारे समीकरणों का भी ध्यान रखना है, हमें और भी सामायिक जो स्थितियां हैं उनका भी ध्यान रखना है। किसी को ये कहने का, ये देखिए, मेरे एक मित्र बोले अरे बड़ी भारी साजिश हो गई। ये साजिश नहीं है, ये रणनीति है कि हम किस रंग से कांग्रेस को हरा पा रहे हैं और हरा के हमारी सरकार बना पा रहे हैं। तो प्रश्न, और ये सरकार आज की प्रदेश की सरकार के हिसाब से नहीं, हम 24 की सरकार को भी ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं कि हमें 24 में किस ढंग से मोदी जी को फिर से लाना है और राष्ट्र को एक महान राष्ट्र बनाना है। आपने 24 की बात की, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अगर जिले से कोई मंत्री बनेगा, लोग तो ये चाहते हैं कि गाडरावारा प्रतिनिधित्व करे मंत्री पद के लिए। अगर मध्य प्रदेश सरकार में भाजपा का गठन होता है, भाजपा की सरकार बनती है, तो गाडरावारा की विधानसभा ये चाहेगी जब इतने बड़े लीडर को आप लड़ा रहे हैं तो सांसद जी मंत्री बने। क्या इस बात का गारंटी है कि मंत्री जी बनेंगे सांसद जी? और अगर आप मंत्री पद को देखें तो वहाँ से प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री जो हैं, जो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ तो पेच फंस जाएगा ना फिर भाजपा का। नहीं। और रणनीति का आपने नाम लिया, तो जो आप ही के परिवार के लोग हैं जो नाराज़ हैं, कहीं उनको मनाने के चक्कर में, मंत्री पद के चक्कर में कुछ कहानी फिसल ना जाए। देखिए, पहली बात तो हमारे यहाँ कोई नाराज़ नहीं। ये बात ज़रूर है, जब लोकल के लोग प्रयास करते हैं और परिणाम उनके अनुकूल नहीं होते, तो कुछ समय के लिए तो नाराज़गी नहीं कह सकते, कुछ समय के लिए मन खिन्न होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं। सारे लोग एक बिंदु को लेके, इस समय राष्ट्र के लिए मोदी जी आवश्यक हैं, इस बिंदु को लेकर सोच रहे हैं। निश्चित तौर से कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्तिगत कारणों से थोड़े समय दूर रहता है, ये तो होता है, परिवारों में भी होता है। जब परिवार में कोई एक कार्य होता है और बड़ा भी करता है
तब भी थोड़े नाखुश तो हो जाते हैं, लेकिन अंततः सब एक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने कहा मंत्री का, ये तो हमारी इच्छा है कि हमारे जो उम्मीदवार है वो मंत्री बने। नरसिंहपुर की भी इच्छा हो सकती है और दोनों में योग्यता भी है, योग्यता के मामले में भी कम नहीं। लेकिन अब ये नेतृत्व का निर्णय लेना है। हमारी इच्छा है कि हमारा मंत्री बने, फिर हमारी इच्छा ये भी है कि प्रहलाद जी भी मंत्री बने। अब वो ऊपर वालों का विभाग, यही तो पेच फंस रहा है। यही बिल्कुल पेच नहीं है, बिल्कुल पेच नहीं है। पेच जब होता जब इनके बीच में कोई ऐसी बात होती। दोनों मंत्री बन सकते हैं, दोनों मंत्री ना भी बने तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुर्बानी देने वाले लोग हैं। आप देखिए, सांसद बनके अगर वो एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं तो कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, तो उनके सामने भी मंत्री पद कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपको नहीं लगता कि 18 साल एक सीएम जिसका पूरे भारत में नाम है, शिवराज सिंह चौहान, एक सी एक योजनाएं निकाली, आज उनके नाम पे न लड़ते हुए बड़े बड़े मंत्रियों को नीचे आना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है भाजपा? इसका ये मतलब समझ में आता है? नहीं, देखिए, राजनीति एक शतरंज का खेल है और कभी कभी ये लगता है, कभी कभी हम हाथी को रोक लेते हैं, घोड़े को रोक लेते हैं और पिद्दी को बढ़ाते हैं, कभी कभी पिद्दी को रोक लेते हैं, हाथी को बढ़ाते हैं। तो ये तो एक राजनीतिक व्यवस्था है। और आपको लग रहा है कि माननीय शिवराज जी को टिकट की कोई दिक्कत है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी सरकार बने, हमारी जो गरीबों के प्रति हमारी जो योजनाएं हैं, उन्हीं योजनाओं को कांग्रेस सरकार रोक देती है। तो अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि जो हमने गरीब हित में कार्य किए हैं, गरीब के कल्याण के लिए जो कार्य किए हैं, उनमें अवरुद्धता नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन लड़ेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है ही नहीं। आपके प्रत्याशी की 5 खूबियां बताइए। सांसद जी जो हैं राव उदय प्रताप, 3 बार लोकसभा में बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज की उन्होंने, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जीत रही, लाखों से जीते। घाटाबारा विधानसभा के लोगों को 5 खूबियां बताइए कि नहीं साहब, आप बोल रहे हो बाहरी है लेकिन उस व्यक्ति की ये क्वालिटी भी। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि राव उदय प्रताप जी 10 साल से एज ए सांसद मेरे संपर्क में है और मैं इसके पहले 6 बार माननीय सरताज सिंह जी का भी प्रतिनिधि रहा हूँ। लेकिन मैंने, यद्यपि मैं सांसद सरताज सिंह जी की बात को नहीं काट रहा, लेकिन मैंने जो महसूस किया है कि एक तो काम करने के प्रति उनकी जो लगन है, आज नहीं होगा तो कल करेंगे, लगातार कोई काम नहीं हो रहा तो उसको छोड़ते नहीं, उसके पीछे लगे रहते, पहला काम। दूसरी, हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता की उनको जानकारी। मैं आपको बताऊं, मेरे कार्यकर्ता ने एक ने कहा कि वो मुझे नहीं पहचानते। मैंने कहा वो हर विधानसभा से कम 2000-3000 लोगों को जानते हो। मेरा ऐसा ख्याल है कि वो 20,000 लोगों को जानते हो और ये जब भी वो गाड़ावारा के विधायक बनेंगे और ये 20,000 यहीं के जानना होगा तो हमारा कोई कार्यकर्ता शेष नहीं रहेगा। आपको लग रहा है कि इस बार भाजपा की जीत घाटाबारा विधानसभा सुनिश्चित है? एकदम पक्की है। हमारा कार्यकर्ता, एक बात और होती है, मैंने, आपको आश्चर्य होगा कि मैं 6 बार तो लोकसभा चुनाव का संचालन किया, पिछले 2 बार भी चुनाव का संचालन मैंने किया। इसके बाद मैंने विधायक का चुनाव का संचालन किया, मंडी का किया, नगर। लेकिन कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है और उनके प्रति जो प्रेम है, वो ये सिद्ध कर रहा है कि कोई कारण नहीं है, अच्छे मतों से जीतेंगे। जैसा आप कह रहे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन जब हम वहाँ पर आपकी घाटाबारा विधानसभा के गांवों में जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भैया सांसद जी आए नहीं, सांसद जी बाहर ही हैं, सांसद जी ने कोई विकास का पत्थर नहीं लगाया, सांसद जी से मेल मुलाकात नहीं हुई, हम क्या लोलरी जाएंगे, लोकल का होता तो उसको आधी रात में जगा लेते दगवा के। तो इन सब चीज़ों का जवाब क्या है भाजपा? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। सांसद जी के नाते, एक सांसद के नाते उनको जितना जानना चाहिए था उससे ज़्यादा जानते हो सांसद के नाते। तो जब ये बात है तो जब वो विधायक बनेंगे उसके बाद ये मूल्यांकन होगा। अब लोकल का आदमी है तो वो तो कहेगा भाई मुझे ज़्यादा जानते हैं। अब जहाँ तक लोरीडी में रहने की बात है तो आपको बताएं, उन्होंने अभी
एक एग्रीमेंट किया है, एक बंगले का एग्रीमेंट किया है 5 साल के लिए। बड़ी अंदरूनी बात बता रहे हैं। बिल्कुल अंदरूनी बात बता रहे हैं जी। और ये उनकी कार्य क्षमता देखिए आप, हर संडे को जो जन सुनवाई करता है कहीं भी रहे तो जनता के कार्य को करता के, बताइए सांसद होके हर संडे को, नहीं तो सांसद का तो कर्तव्य है ना ये। नहीं, इतना कर्तव्य है कि वो क्षेत्र में जाए, लेकिन क्षेत्र वालों को एक बार ही तो जाएगा, 8 विधानसभा में एक बार जाएगा, लेकिन उसने कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने अपना एक पूरा ऑफिस बना रखा है, ऑफिस में पूरा मेंटेनेंस है। एक प्रश्न आप उनको करेंगे, एक कोई बात करेंगे, उसका उत्तर आपको दूसरे दिन मिल जाएगा। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। डीजल के, पेट्रोल के दाम आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर के दाम आप देख लीजिए। तो भाजपा अब किन मुद्दों को लेके जाएगी? भाजपा के पास कांग्रेस ये आरोप लगाती कि अब सिर्फ लाडली बहना का सहारा है। जिन मुद्दों पे भाजपा चुनाव लड़ी थी अब वो मुद्दे गायब हो गए हैं। भाजपा के पास, जनता के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ये सवाल पे जैन साहब का क्या जवाब? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये लाडली बहना जो है ये तो हमारा अभी का मूवमेंट्स है, लेकिन हमारे पुराने मूवमेंट्स को भूल जाएगा क्या कोई? हमने जो आवासीय योजनाएं दी वो भूल जाएगा क्या कोई? हमने जो शौचालय की व्यवस्थाएं दी वो भूल जाएगा क्या कोई? उज्ज्वल योजनाओं भूल सकेगा? तो ये तो हमारी पुरानी योजना में ही हम अच्छे परिणाम ले सकते, लेकिन परिणामों की दृष्टि से हम कोई योजना नहीं लाते। हम जनहित की दृष्टि से योजना लाते हैं। उसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा ये अलग बात है, लेकिन उसका परिणाम जनहित में होगा, ये हमारी विचारधारा होती है। आखिरी सवाल है जैन साहब आपसे, आखिरी 2-3 सवाल और हैं। साले चौका हो, बनखेड़ी हो, ये सांसद जी की लोकसभा से जुड़े हुए क्षेत्र, यहाँ के लोगों का कहना है कि शटल जब से बंद हुई है वहाँ कोई ट्रेन नहीं है। गाडरावारा में वंदे भारत रुकी नहीं। एनटीपीसी जैसा बड़ा प्लांट कांग्रेस ने दिया। तो 18 साल से जब भाजपा के यहाँ पे प्रदेश में है और पिछले 10 वर्षों से केंद्र में है, तो फिर गाडरावारा को भाजपा ने क्या दिया? क्या इसका जवाब आपके नहीं, आपका बिल्कुल ठीक है। रेलवे के मामले में सांसद जी के प्रति जो कारण है, उसका एक कारण देखिए, कई सांसदों की रेलवे में 1 या 2 वो कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है, 1-2। अभी वर्तमान में नर्मदापुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, आप देखिए, आप वहाँ से चलिए तो सबसे पहले आपको करेली, नरसिंहपुर, करेली, गाडावारा, बोहानी, साले चौका, पिपरिया, बनखेड़ी, उसके बाद बागड़ा तवा, उसके बाद इटारसी, इटारसी के बाद इस साइड चले जाओ तो होशंगाबाद। इतने पॉइंट हैं और रेलवे भी अपने ढंग से चलता है। कितनी बातें कई जगह मंजूर हुई हैं, कई जगह नहीं हो पाई। आप ये बताइए कि इतने सारे रेलवे स्टेशन, अभी बहुत ही जल्दी आप एक समाचार भी सुनेंगे, एक बहुत बड़ी रेलवे के हिसाब से हम गाडावारा वालों को सुविधा मिलने जा रही है। बता दीजिए, यही बता दीजिए दर्शकों। नहीं, अभी वो जब तक आ नहीं जाती, जब तक नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोग संतुष्ट हैं। संतुष्ट जब हमारे करेली को मिलती है तो हमारी असंतुष्टि नहीं होना चाहिए। अगर बोहानी या बनखेड़ी को मिलती है या पिपरिया को मिलती है तो अब इतना तो हमें हृदय बड़ा रखना पड़ेगा कि एक सांसद इतनी स्टेशनों में हर जगह तो वो सुविधा नहीं दे पा रहा, और देने के लिए टाइम भी लगता है। नहीं, भाजपा ने एनटीपीसी जैसा बड़ा प्लान कांग्रेस ने दिया, गाडरावारा को भाजपा ने क्या दिया? क्या कहेंगे जब विधानसभा चुनाव में जाएंगे आप? क्यों गाडावारा को देखिए, अगर आज जो इसके बाद, जैसे सबसे पहले तो अगर हम कहें तो एनटीपीसी भी हमारे सांसद जी की एक बहुत बड़े सहयोग की बात है, क्योंकि ये निश्चित तौर से उस समय इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। सरकार दूसरे की हो सकती है, वो प्रतिनिधि कोई और हो सकता है, उस समय भी प्रयास किया था। अब उसके बाद वहाँ से विस्थापित लोगों को न्याय दिलाने में उनकी आवास की व्यवस्था, उनके नौकर, उसकी व्यवस्था, यहाँ शासकीय अस्पताल में क्या व्यवस्था हो सकती है, वो ऑडिटोरियम बनवाने की व्यवस्था, गाडावारा में पर्याप्त ऑडिटोरियम एनटीपीसी के सहयोग से बने जो गरीबों के हित में है। तो वो जो धीरे धीरे बन रहा है। अच्छा, फिर अब एक बात और हो जाती है कि अगर कभी कोई नरसिंहपुर का मामला आता है कि वहाँ कोई व्यवस्था देना है,
तो फिर हम लोग इतने छोटे हृदय के नहीं होते कि हम ये कहें नहीं साहब ये पूरी गाड़ावारी को व्यवस्था होना चाहिए। और वो सांसद नरसिंहपुर के भी हैं। आपको लगता है मंत्री बनेंगे सांसद जी अगर यहाँ से विधानसभा चुनाव जीत के जाएंगे, जिले का और गाडरवारा विधानसभा का गौरव बढ़ाएंगे? देखिए, मेरी तो इच्छा भी है और अभिलाषा भी है, और मैं ये इच्छा और अभिलाषा मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी बता रहा हूँ। अब लेकिन देखिए, मंत्री भी बनते हैं तो ऊपर भी अपनी एक व्यवस्था होती है, उनको सारे समीकरण, सारे स्थानों को एक प्रतिनिधित्व देना पड़ता है, अन्य समाजों का भी प्रतिनिधित्व का मामला बनता है, तो वो ऊपर वालों का निर्णय है। लेकिन हमारी अभिलाषा है और इच्छा है, और हमें ऐसा लगता है कि वो इच्छा हमारी पूरी हो। एक भाजपा के नेता हैं गौतम पटेल, पिछली बार चुनाव लड़े थे, 15,000 वोटों से रह गए थे। लगातार उनके नामों की चर्चा है कि कहीं न कहीं विरोधाभास चल रहा है। क्या लगता है आगामी समय में गौतम पटेल को सांसद जी मना लेंगे, आपके साथ आगे प्रचार प्रसार करेंगे? देखिए, गौतम जी ने निश्चित तौर से चुनाव परिणाम हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को जिस स्वरूप में सक्रियता दी है, उसके लिए निश्चित तौर से वो साधुवाद के पात्र हैं। अब निश्चित होता है कि कोई कार्य हम कुछ सोच के दूसरा करें, उसके परिणाम दूसरे निकलें, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी, और वो भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो मना लेंगे आप? नहीं, रूठे ही नहीं, अभी तो नहीं रूठे, हम मानते ही नहीं कि वो रूठे। हाँ, कुछ समय के लिए अगर मान लीजिए कहीं कोई शांति धारण कर ले, रूठे नहीं। वर्तमान विधायक सुनीता पटेल जी जन नेत्री कहा जाता है, उनको लगातार वो क्षेत्र के लिए संघर्ष करती हैं। क्या कहेंगे, कैसा कार्यकाल रहा, कितनी उपलब्धियां उनकी रहीं, ऐसा भाजपा के लीडर होने के नाते क्या बताएंगे आप? देखिए, उनको पिछली बार उनको जो समर्थन मिला था, जनता ने जो समर्थन दिया था, वो उनके संघर्ष का समर्थन था, संघर्ष करने की क्षमता का समर्थन था। लेकिन विगत दिनों में या तो कांग्रेस ने उनको सहयोग नहीं दिया, या उनके स्वास्थ्य ने उनको सहयोग नहीं दिया, जो भी कारण रहा हो, वो संघर्ष करने की उनकी क्षमता पे तो अब जनता प्रश्न चिन्ह लगा। कितने नंबर देना चाहेंगे अगर आप ऐसा आम जनता या भाजपा के भाई 10 में से विधायक जी? देखिए, मैं विपक्षी हूँ, मैं तो कम से कम नंबर दूंगा, इसलिए आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सवाल, चारों विधानसभाओं में कितनी सीटें भाजपा जीत रही है? चारों जीतेंगे। लेकिन तेंदुखेड़ा में भी तो घोषणा नहीं कर पाई भाजपा। अरे यही तो हमारी कारण है, क्या है? कि हम उसको भी जीतना चाहते। हमारा वो कैंडिडेट भी आप देख के चौंकेंगे, चौंक जाएंगे लोग। हाँ, चौंक जाएंगे। फिर भी बाहर से आएगा कि वहीं? नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता। मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आप और हम फिर चौंकेंगे। जैसे आप यहाँ चौंके, जैसे आप नरसिंहपुर में चौंके, ऐसा हो सकता है कि आप भवानी में, तेंदुखेड़ा में भी चौंके। तो ये थे भाजपा नेता अनूप जैन जी, जिन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, और उन्होंने कहा कि तेंदुखेड़ा विधानसभा में जब उम्मीदवार की भाजपा घोषणा करेगी तो यकीनन जैसे नरसिंहपुर गाडरवारा में लोग चौंके हैं, तेंदुखेड़ा विधानसभा के उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद भी लोग चौंकेंगे। बहुत सारे सवालों को उन्होंने बड़ी सहजता से हमें जवाब दिया। कैसा लगा आज का आपको हमारे बेबाक कार्यक्रम, हमें ज़रूर बताएँ। फिलहाल कैमरामैन मयूर के साथ मैं अमन खान, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।